हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग तुम अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं, हम और अर्जुन सर एक साथ आए हैं। और सर कुछ ज़रूरत रहता है तभी तो हम लोग साथ में आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता चल ही गया होगा आप लोगों को थंबनेल देख करके कि क्या आज हम लोग का बिल्कुल। सब्जेक्ट होने वाला है। सबसे पहले सभी को राधे राधे। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पेपर के बारे में। अभी शिखर सर कुछ चीजें बताएंगे और मैथमेटिक्स में कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। पहले इन्फॉर्मेशन शिखर सर से। अच्छा सर, सबसे बड़ा दिक्कत हमको लगता है बच्चों को एक चीज आता है। एक तो जो चीज लिखना रहता है कॉपी वगैरह में जनरली, जी और वैसे थियोरेटिकल पोर्शन जो रहता है जी। वो तो बच्चे सर लिख लेते हैं कहीं ना कहीं से, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात आती है मैथ की, तो मैथ में मैं क्या ही बोल सकता हूँ सर जी के सामने, अगर मैं कुछ बोलूँ फिर बेकार है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चों के पास रहता है, वो स्टेप मार्किंग मिलेगा नहीं जी मिलेगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जी जी। और उससे भी ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपका है, वो कॉन्फिडेंस की कमी जब रहती है जी तो सवाल आता हुआ भी आपका नहीं नहीं, गलत हो ये जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि अगर आपको थोड़े से कम भी हैं चीजें, कॉन्फिडेंस है, तो चीजें कर ले जाएंगे। ये बात तो सही है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी मैंने मैथमेटिक्स की क्लास ली है, चाहे वो पिछले साल कह सकते हैं क्रैश कोर्स के रूप में, या पेपर सोल्यूशन के रूप में, या इस बार कैरी के रूप में मैंने जितने भी पढ़ाए हैं, अगर जितना संभव हो सके वो पहले तो देख लें आप लोग। देखने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, तो पहला काम होता है माइंड कंसंट्रेशन। पहली चीज माइंड को कंसंट्रेट कर लेंगे। कंसंट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चीजों में चले गए जिससे आप खुद डिप्रेस्ड हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले मैथमेटिक्स एग्जाम में कंसंट्रेशन जरूरी है। पहला काम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे आप लोग, दूसरा काम करेंगे कि जो आपने माइंड को कंसंट्रेट करके जाएंगे, ठीक है। तीसरा काम जो अभी सर ने बोला है कि स्टेप मार्किंग या मार्किंग, मैं आप लोगों से एक बार ये कहूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आप एक बार फार्मूला जरूर देख लें। पता चलता है बच्चे को क्वेश्चन तो करने आता है, फार्मूला ही भूल गया, तो समस्या हो जाती है कि किस फार्मूले में रखे। सारी चीजें करने आता है लेकिन फार्मूला ही दिमाग में नहीं है, तो समस्या हो जाएगी। एक बार फार्मूला एग्जाम हॉल में जाने से पहले फार्मूले को जरूर देख लिया करें, ठीक है। फार्मूला देख करके उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ठीक है। उसके बाद जब स्टेप मार्किंग वाली बात आती है कि आपको मान लेते हैं सपोज दैट क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छी बात है, कर लेंगे, लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको ये लग रहा है कि आधा अधूरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक बार प्रयास करना बनता है। क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे, मान लेते हैं सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन है, आपने ये मान लेते हैं ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस रहा, ठीक। आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन में से नहीं कुछ आया, तो एक लाइन क्या दिया हुआ है ये तो छांट लेंगे, क्या पूछ रहा है ये छांट लेंगे, और उसका फार्मूला लिखेंगे। इतने पे अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो इस बात की गारंटी उसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर उस फार्मूले पे रख दिया आपने, रखने के बाद इसके 2 नंबर मिल जाएगा। उसका सलूशन कर दिया और आंसर गलत आया तो 3 नंबर मिलेगा। अगर सलूशन सही आ गया तो 4 का 4 पूरा मिल जाएगा। बात समझ में आया। अगर इतनी बात आप समझते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल ही क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। सारे क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे। हमें नहीं है कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरा नहीं भी मिलता है तो आधा अधूरा कुछ परसेंट तो देंगे। मान लेते एक ही नंबर अगर एग्जामिनर दे दिया तो कहीं ना कहीं वो आपके नंबर को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। तो इसलिए आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो अपने सामग्री को अच्छे ढंग से रखिएगा। ऐसा ना पता चले कि हमें पहुंचते वक्त एग्जामिनेशन हॉल में पता चले कि पेन भूल गए, या कोई और इंस्ट्रूमेंट भूल गए, या एडमिट कार्ड ही भूल गए, तो उससे एक माइंड में प्रेशर आ जाता है कि हमारे पास यह नहीं है। तो इस सब से आप लोग बचिएगा और दिमाग को स्थिर करके जाइएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब शिखर सर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर ठीक। तो हम लोग की तरफ से, पूरी हम लोग की टीम की तरफ से एक बार सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। हम लोग पहले एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम एकदम अच्छा करके आइएगा। बाकी बिल्कुल सरकार का बिल्कुल आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहने बिल्कुल। वाला है, ठीक मैं है। कोशिश करूंगा कि हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा कर सकूं और करता रहूं, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग भी मेरे साथ मिल करके अच्छा करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।